स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट करेंगे। ये क्या होती है इसकी बात करने वाले हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या क्या जानकारी देती है, तो यह है जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो जानकारी देती है अपने कोश के अंदर उपकोशों की। यह है उपकोशों को बताती है। कोश के अंदर उपकोश कितने हैं उनकी जानकारी देती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कोणीय संवेग और कोणीय संवेग के कारण ऊर्जा की जानकारी भी देती है। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या के कुल मान और मान कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, तो L के मान यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान 0 से n-1 तक होते हैं और कुल मान n के बराबर होते हैं। अब देखो L के मान और उपकोशों के लिए क्या क्या संकेत काम में लेंगे। तो L के मान 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकते हैं। उपकोश का संकेतन देंगे 0s, 1 p, 2 d और 3 f। यानी L की वैल्यू जब 0 होगी तो उपकोश लिखेंगे अपन कौन सा, s। जब वैल्यू 1 होगी L की यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या की तो उपकोश p। जब L की वैल्यू 2 होगी तो d और 3 होगी तो f उपकोश का संकेतन के रूप में अपन इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी n क्या क्या हो सकती है। फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या के कौन कौन से मान संभव हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और फिर उससे संभावित उपकोश कौन कौन से हैं, संभावित उपकोश। तो मुख्य क्वांटम संख्या के मान अपने 1 से शुरू हो सकते हैं, यानी वो 0 नहीं होगा। 1, 2, 3 और 4 ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान 0 to n-1 तक होंगे। तो 0 जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होगा तो द्विगंशी क्वांटम संख्या L के मान होंगे 0 से n-1। तो n कितना है, 1, 1 माइनस 1, एक तो मान हो गया 0 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 1 वो भी 0, तो एक ही मान पॉसिबल है 0। अब पहले तो संभावित उपकोश बनाते हैं, तो पहले लिखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या का मान और फिर लिखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या का प्रतीक। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 के लिए प्रतीक क्या लिखते हैं, s, तो ये हो जाएगा 1s। फिर आते हैं 2 पे, मुख्य क्वांटम संख्या का मान है 2, तो पहला मान हो जाएगा अपना 0, फिर n-1, तो 2 में से 1 घटाओ 1, एक मान हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1। संभावित उपकोश देखो कौन कौन से हो जाएंगे। पहले लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या देखो 2,
फिर लिखेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 है, 0 के लिए संकेत क्या लिखते हैं, s, तो 2s, एक तो ये पॉसिबल है। फिर मुख्य क्वांटम संख्या 2, ये रही। द्विगंशी क्वांटम संख्या का दूसरा मान है 1, एक देखो किसके लिए काम में लेते हैं, p उपकोष के लिए। तो जब मुख्य क्वांटम संख्या होगी 2 तो संभावित उपकोष हो जाएगा 2s और 2p। फिर आते हैं 3 पे, मुख्य क्वांटम संख्या 3, पहला मान है 0, दूसरा मान हो जाएगा 1 और तीसरा मान हो जाएगा 2, 0 से n-1 तक। तो n-1 कितना है, n 3, 3 में से 1 गया 2, तो 0 1 2 3 मान पॉसिबल है। अब देखो संभावित उपकोष कौन कौन से संभव है, तो पहले लिखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या तो 3, 0 s, फिर मुख्य क्वांटम संख्या 3 और 1 के लिए p, फिर मुख्य क्वांटम संख्या 3 और 2 किसके लिए लिखते हैं, d के लिए, ये रहा 2 d के लिए। तो 3 हो जाएंगे संभावित उपकोष 3s, 3p और 3d। फिर आ जाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या 4, तो मान हो जाएंगे 0 से n-1, 4 - 1 3, तो 0 1 2 और 3। टोटल मान कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या के टोटल मान मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर ही होते हैं। ये देखो 1 2 3, n का मान 3। अब देखो उपकोष देखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या है 4, द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 के लिए s, फिर मुख्य क्वांटम संख्या 4 ही है इधर, द्विगंशी क्वांटम संख्या 1 p, 2 आता है d के लिए और 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4, 3 किसके लिए आता है, f के लिए। तो मुख्य क्वांटम संख्या के मान लिख दो, फिर 0 s, फिर p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होते हैं और f के लिए 3 होते हैं। तो 0 के लिए मैंने s लिख दिया, 1 के लिए p लिख दिया, 2 के लिए d लिख दिया और 3 के लिए f लिख दिया। 4s 4p 4d और 4f। मुख्य क्वांटम संख्या का मान जब 4 होगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान 0 1 2 3 होंगे और संभावित उपकोष हो जाएंगे 4s 4p 4d और 4f। तो ये हो जाएंगे अपने संभावित उपकोष। अब s p d और f अक्सर शार्प, प्रिंसिपल यानी मुख्य, शार्प का मतलब होता है तीक्ष्ण, एस पी डी एफ अक्सर जो है शार्प यानी तीक्ष्ण, प्रिंसिपल यानी मुख्य, डी का मतलब है डिफ्यूजन यानी विसरित, और एफ का मतलब है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत या मूल। फंडामेंटल, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन और फंडामेंटल स्पेक्ट्रमी रेखाओं के मूल शब्द हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रारंभिक शब्द है, मूल नहीं, प्रारंभिक शब्द अक्सर है। तो इनका इस्तेमाल अपन SPDF जो कर रहे हैं वो है, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं अपने को प्राप्त होती है उनके 4 प्रकार की, उनके प्रथम अक्षर को यहाँ शामिल कर लिया गया है। S बताता है शार्प यानी तीक्ष्ण को, P बताता है प्रिंसिपल यानी मुख्य को, डिफ्यूजन और फंडामेंटल, इनके प्रथम अक्षर अपन यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उपकोषों के संकेतन के रूप में। अब देखो किसी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या 2l+1 होती है, 2l+1 का दुगुना, और कक्षकों की संख्या हो जाएगी, किसी उपकोष में कक्षकों की
संख्या 2l+1 होती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जब द्विगंशी क्वांटम संख्या दी हुई हो तो दुगुना होती है 2l+1 का, तो कक्षकों की संख्या हो जाएगी 2l+1। अब देखो अपन यहाँ पूरी कहानी एक साथ लेने वाले हैं। मुख्य क्वांटम संख्या के मान लेने वाले हैं, उपकोषों की संख्या देखने वाले हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान कहाँ से कहाँ तक होंगे वो देखने वाले हैं, उपकोषों के नाम देखने वाले हैं, कक्षकों की संख्या देखने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान ले लेते हैं 1। तो उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर ही होती है, तो एक ही उपकोष होगा। पहली मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, तो उपकोष भी उसमें एक ही होगा, यानी ये कोष है, ये उपकोष है, ये सेल, ये सब सेल। फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान होंगे 0 से n-1, तो n की वैल्यू है 1, 1 में से 1 गया 0, तो एक ही मान पॉसिबल है 0। उपकोष का नाम 0 द्विगंशी क्वांटम संख्या से जो उपकोष बनता है वो है s, उपकोष का नाम हो जाएगा s। फिर कक्षकों की संख्या, और कक्षकों की संख्या होती है 2l+1, तो l की वैल्यू कितनी है 0, 2 × 0 तो 0+1 तो 1 आ जाएगा। और ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2l+1 का दुगुना, तो 1 का दुगुना 2, तो ये हो जाएगी पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के लिए। फिर अपन आ जाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या का मान ले लेते हैं 2। उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान हो जाएंगे कितने, 2 में से 1 गया 1, तो पहला मान तो हो जाएगा 0 और दूसरा मान हो जाएगा अपना 1, 2 मान पॉसिबल है। उपकोष, जब द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है तो उपकोष होता है s, और ये s भी कौन सा, ये 1s है, पहले मुख्य क्वांटम संख्या, ये 2s है। फिर 1, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है 1, तो ये हो जाएगा पहले 2 और उपकोष हो जाएगा कौन सा p। 1 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, p के लिए। अब देखो कक्षकों की संख्या, इसमें कक्षकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 2l+1, तो यह हो जाएगा 0 × 2+1 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। फिर इसके अंदर l की वैल्यू अब देखो 1 है, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, कक्षक होंगे 3, इलेक्ट्रॉन दुगुने कर दो 6। फिर आ जाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या 3 पे, n = कितना 3, उपकोषों की संख्या भी कितनी होगी 3। अब देखो 0 से n-1 तक होंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान और वही उपकोष होंगे, तो 0 से n-1 तो 3 है n का मान, 3 में से 1 गया 2, तो 0, 1 और 2, ये 3 मान पॉसिबल है। उपकोषों की संख्या 3, एक होगा 0, 1, 2, ये आते हैं 0 से n-1 तक, तो n की वैल्यू है 3, 3 में से 1 गया 2, तो एक तो हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2। उपकोष देखो कौन सा हो जाएगा, 0 s, 1 p, 2 d, और इनके आगे यदि अपन मुख्य क्वांटम संख्या लगा दें तो ये हो जाएगा 3s, 3p और 3d। ये 3 उपकोष हैं। जब मुख्य क्वांटम संख्या, यानी तीसरे कोष में 3 उपकोष होंगे, 3s, 3p और 3d, यानी तीसरा उपकोष है, तीसरा कोष है, तो उपकोष भी कौन से होंगे, 3rd ही होंगे, s, p और d। अब देखो इसके अंदर कक्षकों की संख्या हो जाएगी 3s के अंदर 0, l की वैल्यू तो 1, p के अंदर, इसके अंदर 2l+1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, फिर 2, 2 दूनी 4, 1 5, दुगुने कर दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू 4, उपकोष भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, उपकोषों की संख्या भी 4 ही होगी। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान 0 से n-1 तक होंगे, तो पहला मान 0 हो जाएगा, फिर दूसरा मान 1 हो जाएगा,
फिर 2 हो जाएगा और ये 3, यानी n-1 तक होंगे तो n की वैल्यू है 4, 4 में से गया 3, 3 तक होंगे, 0 से 3 तक, 1, 2 और 3। फिर उपकोष हो जाएगा देखो कौन सा, S, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। अब आगे मुख्य क्वांटम संख्या का मान लगा दो 4, यानी कोष चौथा है तो उपकोष भी 4 ही होगा, 4p, 4d और 4f। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या पहले, तो इसके अंदर हो जाएगा 1, ये वैल्यू रखते जाओ 2l+1, l की जगह 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो और 3 रख दो, तो p में हो जाएंगे कितने, 3, d के अंदर 5 और f के अंदर कितने हो जाएंगे, यहाँ l की वैल्यू 3 है देखो, f के लिए 3 दूनी 6, 1 7, इलेक्ट्रॉन दुगुने हो जाएंगे 2, 6, 10 और 14। इस तरीके से अपन मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोषों की संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, उपकोष का नाम, कक्षकों की संख्या और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकेंगे। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या में कौन कौन से उपकोष उपस्थित हैं उनकी संख्या को बताती है, और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें कक्षकों की संख्या कितने होते हैं, वो भी जानकारी ये प्रदान करती है। अब देखो ऊपर वाली अपन इस डिटेल से ये कह सकते हैं कि S उपकोष में 1, P में 3, D में 5 और F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ये आ गया निष्कर्ष अपना। ये रहा ऊपर, S के अंदर 1, P के अंदर 3, D के अंदर देखो ये D है 5 और F के अंदर 7 कक्षक होते हैं। तो उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या भी अपन इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब उपकोष एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीके से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं। अब देखो किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके कक्षीय कोणीय संवेग पर निर्भर करती है, कक्षीय कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। और कक्षीय कोणीय संवेग की गणना, कक्षीय कोणीय संवेग की गणना निम्न सूत्र से करते हैं, और वह सूत्र है कक्षीय कोणीय संवेग किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को कक्षीय कोणीय संवेग से दर्शाते हैं। और कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला है, कक्षीय कोणीय संवेग इज इक्वल टू H √L L+1 अपॉन 2π। ये कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ H आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब S कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग हो जाएगा कितना, H √L की वैल्यू 0, 0+1
1/2 इज इक्वल टू 0। तो एस कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान 0 होता है और एक ही कक्षक एक ही कक्षा या कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्रम ये होता है F की सबसे ज़्यादा, फिर D, फिर P और फिर S। कि एक ही कक्षा या कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है तो वो F की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी D की, उससे कम होगी P की और सबसे कम होगी S की। यानी जैसे 4S है, 4P है, 4D है और 4F है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी 4F की, ये नाभिक से सबसे ज़्यादा दूर होगा, और 4S की सबसे कम होगी, ये नाभिक के सबसे पास में होगा। इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये थी अपनी द्विगंशी क्वांटम संख्या।